हमने देश के अध्यक्ष महोदया जी को सभी विषय से अवगत कराया और NFR जोन के अंतर्गत आने वाले जो माल गोदाम है उसका एक डाटाबेस भी कि 26 दिसंबर का जो हमारा बैठक मीटिंग हुआ हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ में, उसका एक बड़ा सा जिसका मांग लंबे समय से हम कर रहे थे कि मुझे रेल के साथ इन माल गोदाम के श्रमिकों को सीधा जोड़ने की व्यवस्था हो। माल गोदाम की ढुलाई और माल बुकिंग के समय ही इनका लोडिंग अनलोडिंग का पैसा, इनका एंसिलरी सिस्टम जो है उसको ऐड करके लिया जाए और सीधे मजदूरों को खाते में पहुंचाने की व्यवस्था किया जाए। मैं आपको बड़ा खुशी के साथ, बड़ा उत्साह के साथ ये बात को आपको बताना जा रहा हूं कि 26 दिसंबर के हमारी बैठक के बाद आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी, इस भारत सरकार जो मजदूरों की समर्पित सरकार है, उन्होंने इस जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही इस देश के सभी जीएम को, पर्सनल चीफ कमर्शियल मैनेजर को यह नोटिस जारी कर दिया है कि अब माल की बुकिंग ऑनलाइन होगी और उसमें एंसिलरी चार्ज जोड़ कर लिया जाएगा और मजदूरों को सीधे उसके खाते में पैसा पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। मैं भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो पॉलिसी हमने दिया और जिस पे आपने काम किया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि माल गोदाम का एक एक श्रमिक, चाहे 10 बजे रात में मालगाड़ी आए, 4 बजे सुबह में आए, दोपहर के 2 बजे आए, बिना कोई समस्या के, बिना मालवाहक को डेमरेज चार्ज लगे हुए हमारा एक एक मजदूर रात दिन मेहनत करके शिफ्ट बाय ड्यूटी कर करके माल को खाली करने का काम करेगा और इस रेलवे को और उन्नति के मार्ग पर ले जाने का काम करेगा। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हिंदुस्तान के सभी राज्य ने मिलकर इस आंदोलन को लड़ा, धरना प्रदर्शन किया, ट्रेन में यहां से लटक कर करके दिल्ली तक पहुंचने का काम किया, लेकिन यह सौभाग्य आज ढेमा जी से शुरू होने जा रहा है। मैं वीरेंद्र देवमारी जी को यह उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप हमारा 95 डे का हमारे सभी जोनल प्रदेश कमेटी के माध्यम से जितना भी हमारा माल गोदाम है वहां गैंग वाइज सूची बना करके गैंग वाइज सरदार, मुंशी, लेबर, एंसिलरी को व्यवस्थित करके किसका किस समय शिफ्ट होगा ये तय कर करके आप 2 से 3 दिन के भीतर आप यही रहेंगे हमारे जाने के बाद, और यहाँ ला कर करके आप सभी लोगों को हर माल गोदाम में शिफ्ट कर करके उनको सारा काम को सुविधा जिस तरह से भारतीय रेल आप पर भरोसा किया, हम पे भरोसा किया है, हमने भारत सरकार को लिख के एग्रीमेंट दिया है कि बिना किसी डैमेज का आप चिंता मुक्त हो जाइए। देश में, पूरे हिंदुस्तान में एक भी मालगाड़ी खड़ा होने का काम नहीं होगा। जहां पर किसी माल गोदाम में 15 गाड़ी आ रही है, हम छोटे बड़े हर व्यापारी को जोड़ने का काम करेंगे, और जहां पर 15-20 महीने में रेक आ रही है वहां 40-50 रेक तक पहुंचाने का काम करें। मैं इस मंच के माध्यम से इस देश के सभी मालवाहकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे गोदाम कमेटी, डिवीजन कमेटी, स्टेट कमेटी, जोनल कमेटी, जहां जो कमेटी हमारा है आप उससे संपर्क करें और जिस माल गोदाम में जो भी समस्या है वो मुझे बताने का काम करे। मैं आपका प्रतिनिधि के तौर पर भारत सरकार के रेल मंत्री के साथ, चेयरमैन महोदय के साथ बैठ कर करके जो हाफ रेक है उसको फुल रेक कराने का काम करूंगा। अगर आपको रेक नहीं मिल रहा है, आपको मालगाड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वो सारी चीजों को हम भी आपके साथ प्रतिनिधित्व करके आपकी समस्याओं को दूर करने का काम करें। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहा, हमने बीके त्रिपाठी जी ने भारत रेलवे बोर्ड से सभी जीएम को हजारों करोड़ का फंड जनरेट करने का काम किए हैं। जहां पर रेक की व्यवस्था समुचित नहीं है वहां रेक की व्यवस्था समुचित करना है, सारे वर्कर को रहने की व्यवस्था करना है,
हाई मास्क लाइट लगाना है, जहां रोड के भीतर करके उसको शिफ्ट कराएं, और जिस माल गोदाम में जो समस्या है तुरंत आप जीएम के साथ बैठें, डीआरएम के साथ बैठें और तुरंत उस काम को भी आगे कराने काम करें, ताकि हमारा मजदूर एक बेहतर वातावरण में, एक आनंद के साथ अपने ड्यूटी को दिन रात मेहनत करके उसको पूरा करने का काम करे। आप मुझे हाथ उठा के विश्वास दिलाइए कि आप माल गोदाम पर जिस समय माल गाड़ी आएगी उस समय उसको खाली करके भारतीय रेल को उन्नति के मार्ग पर ले जाने का काम करेंगे, बिना किसी डिस्प्यूट के। मैं सबसे बड़ा दायित्व जो है वो हमारे माल गोदाम कमेटी का है, गुडसेट कमेटी का है। मैं धेमा जी के बाद हमारा बोगाई गांव, गौरीपुर, रंगिया, गुसाई एक और सूचना देना चाहते हैं आपको। इस देश में जब जब मजदूरों को हक प्राप्त होता है, मजदूरों को जिंदगी बदलने के लिए पॉलिसी भारत सरकार लाती है, तब तक कुछ मजदूर विरोधी ताकत आपके हक अधिकार को मिलने से रोकने का काम करता है। वो सामंतवादी पूंजीपति मजदूर विरोधी नहीं चाहता है कि मजदूर का बेटा भी एक दिन 4 चक्का में जाकर के कॉलेज जाने का काम करे, मजदूर का बेटा भी एक दिन डॉक्टर इंजीनियर बनने का काम करे। वो चाहता है जिस तरह उसका पूर्वज गुलामी करते आया है उसी तरीके से उसको भी गुलाम बना के रखने का काम करे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ऐसे सभी लोगों को चेतावनी देने का काम करता हूं कि एक लंबे संघर्ष के बाद, हमारे कई लोगों के कुर्बानी के बाद यह सुनहरा दिन हमारे बीच में आया है। अगर हमारे मजदूरों को उसके हक अधिकार से वंचित करने के लिए कोई भी उसको दिग्भ्रमित करेगा, किसी प्रकार को उसको दिक्कत पहुंचाने का काम करेगा, तो मैं उसको भी छोड़ने का काम नहीं करूंगा। हमारा संगठन आज एक छोटा सा जिला, हमारा धेमा जी, आज इसने पूरा देश आज देख रहा है आपको। आज कितना बड़ा आपने मैसेज दिया, मैं देख रहा था बैठ करके अपने कुर्सी पर आपको कि मौसम बदल रहा था, विपरीत परिस्थिति आ रही थी, बारिश हो रहा था, हवा हो रहा था, ठंड हो रहा था, लेकिन एक सेकंड भी हमारे इस उपस्थित हमारे वर्कर में नहीं है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है। और आपकी ताकत के बदौलत आज इतना बड़ा सफलता हमको प्राप्त होने का काम हुआ है। आपके धैर्य के बदौलत आपने जो इतने लंबे समय से आपको क्या क्या नहीं सुनने को मिला होगा, आपको घर से ताना भी मिलता होगा, आपको पड़ोसी से भी ताना मिलता होगा कि हो गया नौकरी तुमको, हो गया तुम्हारा काम। आज उस सभी चीजों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। मैं इस मंच के माध्यम से और जितने 17 जोन में हमारे जो वर्कर हैं और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से एनएफआर जोन ने एकजुटता दिखाई है, जिस तरह से हर माल गोदाम में एकता है, हमारे माल वाहक हो, हमारे रेल प्रशासन हो, हमारे सभी व्यक्ति हैं, उसी तरह से आप सभी भारत के सभी जोनल में हमारे सभी अधिकारी एकजुट होकर के अपने अपने जोन को जल्द से जल्द उसको इसमें लगता है, उसको संगठन के द्वारा लड़ाई लड़के जो हक अधिकार मिलना होता है उससे कहीं वंचित हो जाता है। आप हमारे जोनल कार्यालय, हमारे सभी पदाधिकारियों के संपर्क करके जिनका क्यूआर कार्ड एक्सपायर है उसको रिन्यूअल करा के एक्टिव कराने का काम करें और गैंग में जुड़ कर करके माल गोदाम को एक तरक्की के रास्ते पर लेके चलने के काम करें। माल गोदाम तरक्की होगा, आपका बाल बच्चों का तरक्की होगा, आपका भविष्य तरक्की होने का काम होगा। मैं धीरेन्द्र दयामारी जी को मंच पे बुलाना चाहता हूँ। ये हमारे गार्जियन हैं, मैं इनका पुत्र के समान हूँ। मुझे स्नेह इतना करते हैं, मेरा जब पैर छूते हैं मुझे बड़ा ये लगता है कि हमारे अभिभावक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन्होंने एक माल गोदाम का चलाने वाला व्यक्ति आज इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा काम किए हैं। 2 दिन के बाद धेमा जी में सारा काम को शुभारंभ होना है, तो मैं उनको मिठाई खिला करके उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनके हौसले को बढ़ाना चाहता हूँ। अगर
हमारे अभिभावक का, हम सभी बच्चों के ऊपर आशीर्वाद रहेगा, इनका साथ रहेगा, तो इसी तरह से माल गोदाम, हर एक माल गोदाम भारत में लास्ट पार्लियामेंट सेशन अभी चल रहा, आज से शुरू हुआ बजट सत्र। यहाँ से आपका मीटिंग करके मैं दिल्ली पहुंचूंगा और दिल्ली पहुंचने के बाद सत्र के दौरान ही और 2-3 जोन का जो लिस्ट बाकी उसको भी सबमिट करके वहां से काम के और अलग अलग राज्यों का भी काम का शुभारंभ करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आज का दिन धर्मेंद्र ग्रामारी जी जो रात में हमारे पास आए, होटल हमारे लिए बुक किए, रात में आए कि सर एक बार चल के देख लीजिए किस तरीके से मतलब हम मंच का व्यवस्था किए हैं, किस तरीके कोई त्रुटि रह जाएगा। तो मेरा अंदर इमोशन, दिल जो है भर आया कि इनका एक उम्र हो गया है, इनको पर्सनल लाभ बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इनका आने वाला जनरेशन, इनका बेटा, इनका पोता और आप सभी लोगों के लिए जो लंबे समय तक इन्होंने संगठन के साथ संघर्ष किया, ऐसे अभिभावक तो हमें जरूर। मैं चाहूंगा कि धेमा जी के बाद रंगिया माल गोदाम का, रंगिया डिवीजन के अंदर जितना माल गोदाम आता है वहां भी जो डेट पड़ेगा हमारा गैंग वाइज मजदूरों को गोदाम में शिफ्ट करने का, तो वहां हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, आप सभी के पिताजी आदरणीय अरुण कुमार पासवान जी, रंगिया आपका वंदन करना चाहता हूं। आपने जो मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह दिया, इसके लिए मैं जीवन भर आपका आभार प्रकट करूंगा, फिर भी कम है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसी तरह एकजुट रहें। हमारे जोनल स्टेट पदाधिकारी कल से इस काम में लग जाएंगे और यहाँ का काम संपन्न होने के बाद ही धेमा जी से यहाँ प्रस्थान करने का काम करेंगे। बहुत